फिर देखिए सीजेएम में पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग अप टू, सीजेएम कितना पनिशमेंट दे सकता है? तो ये सेक्शन 29 से संबंधित है। ये क्वेश्चन सेक्शन 29 से संबंधित है और सेक्शन 29 में ये बताया गया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल का पनिशमेंट दे सकता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 साल का पनिशमेंट दे सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास 1 साल का पनिशमेंट दे सकता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 3 साल का पनिशमेंट दे सकता है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 7 साल का पनिशमेंट दे सकता है। 29 सबसेक्शन 4। तो 29 सबसेक्शन 4 पर अभी उत्तराखंड एपीओ का जो एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होगा वो किन पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 3 साल, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सीजीएम के बराबर मतलब 7 साल का पनिशमेंट उसके द्वारा दिया जा सकता है। 22 क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सीआरपीसी? सीआरपीसी का उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? तो पहला ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट द इनोसेंट एंड पनिश द गिल्टी। यही ऑप्शन सही है कि केवल और केवल किसी पर्सन को पनिश करना ही मात्र उद्देश्य नहीं है, उस पर्सन को पनिश किया जाए जो गिल्टी है और जो निर्दोष है उसको बचाना भी उद्देश्य है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक तरफा केवल और केवल पनिशमेंट देने की तरफ ही सीआरपीसी अग्रसर हो। ठीक है, तो इसलिए ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर हु इनेक्टेड सीआरपीसी? देखिए पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के द्वारा इसको इनेक्ट किया गया है, लेकिन अमेंडमेंट जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, क्योंकि जब हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो सीआरपीसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के 7वें शेड्यूल की 3rd लिस्ट में आता है। 3rd लिस्ट मतलब अगर हम बात करें तो ये संवर्ती सूची का विषय है और संवर्ती सूची का विषय होने के कारण स्टेट राज्य सरकार को भी अधिकार है वो क्रिमिनल प्रोसीजर के कॉन्टेक्स्ट में नियम बना सकता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 24th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेलेबल ऑफेंस? देखिए ये जो मीनिंग पूछा गया, अगर यहां पर क्वेश्चन ये होता है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेलेबल ऑफेंस, तो ऑप्शंस जो होते हैं ऑप्शंस ज्यादा सही हो सकते थे। तो हम देखिए मीनिंग पूछा गया तो मतलब डेफिनेशन के हिसाब से हमें इसमें बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है इट मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज वेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और विच इज मेड वेलेबल बाई एनी अदर लॉ। बिल्कुल सही है, ठीक है, कि बेलेबल ऑफेंस की जो 2A में डेफिनेशन दी गई है उसके हिसाब से ये बिल्कुल सही है। फिर बी ऑप्शन दे रखा गया इन बेलेबल ऑफेंस द बेल इज अ राइट ऑफ अक्यूज पर्सन। बिल्कुल सही है, बेलेबल ऑफेंस में अक्यूज पर्सन का राइट होता है बेल प्राप्त करना। तो ये स्टेटमेंट तो सही है लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है, बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन नहीं है, स्टेटमेंट ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर 25th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज? चार्ज को जो डेफिनेशन दी गई वो 2B में चार्ज की डेफिनेशन दी गई है। तो देखिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, इट इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड देन वन। यही सही है, यही सही है कि जो आरोप है, अब देखिए आरोप की विरचना कैसे की जाएगी, आरोप की फ्रेमिंग कैसे की जाएगी, क्या क्या चीजें लिखी जाएंगी, उसके बारे में प्रोविजन किया गया है सेक्शन 211 में। सेक्शन 211 में चार्ज मीन्स अ चार्जशीट गलत है, चार्जशीट हम पुलिस रिपोर्ट को कहते हैं। तो चार्ज और चार्जशीट में बहुत फर्क है, चार्ज एंड चार्जशीट में फर्क है। चार्ज जो फ्रेम किए जाते हैं 211 में मजिस्ट्रेट के द्वारा, चार्जशीट पेश की जाती है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, जिसको हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन 25th का ए ऑप्शन जो है वो सही है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन 26 में देखिए लिखा हुआ कंप्लेंट में भी 2D में कंप्लेंट की डेफिनेशन दी गई है, सेक्शन 2D सीआरपीसी में कंप्लेंट की डेफिनेशन दी गई है। ए ऑप्शन है कंप्लेंट मस्ट बी इन राइटिंग, गलत है, कंप्लेंट राइटिंग में हो भी सकती है। बी ऑप्शन है कंप्लेंट मस्ट बी इन ओरल, ओरल भी हो सकती है, ठीक है। फिर थर्ड ऑप्शन है कंप्लेंट में भी ओरल और इन राइटिंग, यही सही है। कि देखिए हमने क्या बताया कि मस्ट जो शब्द इस्तेमाल किया गया, कंप्लेंट ओरल में भी हो सकती है और कंप्लेंट राइटिंग में भी हो सकती है। इस तरीके से सी ऑप्शन 26 का सी ऑप्शन सही है। फिर 27th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इफ इंफॉर्मेंट डज नॉट साइन ऑन FIR देन, अगर जो सूचना दाता है, सूचना दाता FIR पर साइन नहीं करता है
तो हमने आपको बताया कि पब्लिक सर्वेंट अगर कुछ कहता है और दूसरा पर्सन उस ऑर्डर को नहीं मानता है, या पब्लिक सर्वेंट ने सिग्नेचर करने के लिए कहा और दूसरा पर्सन सिग्नेचर नहीं कर रहा है, तो इंडियन पिनल कोड के प्रोविजंस में उसकी लायबिलिटी बनाई जाएगी। तो 172 से लेकर 188 तक के अभी प्रोविजन जो हमने आपको बताए थे, तो उसी प्रोविजन में सेक्शन 180 में पर्सन जो होगा जिसने साइन करने से मना कर दिया है, उसका सेक्शन 180 इंडियन पिनल कोड में लायबिलिटी बनाई जाएगी। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए है, ही विल बी मेड लायबल अंडर सेक्शन 180 ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो यही सही है कि अगर ऐसा व्यक्ति जो सिग्नेचर करने से मना करता है तो वो 180 इंडियन पिनल कोड में उसकी लायबिलिटी बनाई जाएगी। ही विल नॉट बी मेड लायबल, गलत जवाब है, उसकी लायबिलिटी बनेगी। ही विल बी मेड लायबल अंडर सेक्शन 179, गलत जवाब है। सेक्शन 179 में ये प्रोविजन किया गया इंडियन पिनल कोड के कि अगर कोई पर्सन पब्लिक सर्वेंट के क्वेश्चंस का जवाब देने से मना करता है, जवाब नहीं दे रहा है, तो सेक्शन 179 में उसकी लायबिलिटी बनाई जाएगी। तो इस तरीके से 27th जो क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन सही है। फिर हम 28 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड, तो हमेशा 2H में जो डेफिनेशन दी गई है, इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही कंडक्ट किया जाएगा, या किसी प्राइवेट पर्सन को अगर ऑथराइज कर दिया गया तो वो भी कर सकता है इन्वेस्टिगेशन, लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो पुलिस ऑफिसर। तो पहला ऑप्शन है ए, पुलिस ऑफिसर, बिल्कुल सही है। अगर सही ऑप्शन हमें मिल जाए फिर भी हम बाकी के ऑप्शंस को भी देखेंगे, ठीक है, अगर सही ऑप्शन मिल जाता है तब भी बाकी के ऑप्शंस को देखेंगे। तो पहला ऑप्शन पुलिस ऑफिसर बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन मजिस्ट्रेट गलत है। ईदर बाय मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर गलत है। ऑल ऑफ अबव। तो इस तरीके से बी ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा बाय पुलिस ऑफिसर, ए ऑप्शन सही है इसमें। हाउ मेनी चैप्टर्स इन सीआरपीसी, तो 37 चैप्टर्स हैं सीआरपीसी में, 37 चैप्टर्स हैं सीआरपीसी में, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। इन्वेस्टिगेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H में, इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन किया गया है, 2H में इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन किया गया, 2G में इंक्वायरी को डिफाइन किया गया, 2H में इन्वेस्टिगेशन, 2G में इंक्वायरी, 2I में जुडिशियल प्रोसीडिंग, 2Q में प्लीडर शब्द की डेफिनेशन दी गई है। तो ये 30 क्वेश्चंस थे। इन 30 क्वेश्चंस के हमने चारों जो विकल्प हैं, चारों जो ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस का भी एक्सप्लेनेशन किया। इससे ये होगा कि एक क्वेश्चन के साथ में आपके कई क्वेश्चंस की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इसी तरीके के हम जो भी वीडियोस वगैरह डालेंगे उसमें चारों ऑप्शंस को डिस्कस करते हुए चलेंगे, जिससे एक क्वेश्चन जब आप प्रिपेयर करेंगे तो जब चारों ऑप्शंस देख लेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया बहुत सारे स्टेट्स के बारे में भी बताते हुए मैं चला कि उन स्टेट में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है जो मेन क्वेश्चन नहीं था लेकिन उनके ऑप्शन से कवर हो रहा था। तो इस तरीके से ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको जो भी वीडियोस वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे प्री के, तो वो एक्सप्लेनेशन के साथ में प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।